आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? कोण बी समकोण है। यदि tan a 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है, फिर इनका भी मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए sin a cos c प्लस cos a sin c दिया गया, फिर यहाँ cos a cos c माइनस sin a sin c दिया गया। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण। अगर यहाँ हम समकोण बनाते हैं तो यहाँ हमें बी लिखना पड़ेगा, बाकी आप यहाँ ए और यहाँ से लिख दीजिए। लिखते हैं tan a, कोण a के लिए tan a है 1/√3 तो होता है p/b। तो p का वैल्यू हो जाएगा tan a का मान देखिए कितना दिया 1/√3, यहाँ लिख भी देते हैं। तो tan a है p/b, p का वैल्यू हो गया 1k और b का वैल्यू हो गया √3k। तो हमें h निकालना है, यानी AC का लंबाई निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करते हैं? h बराबर √p² प्लस b²। आगे देखते हैं हम लोग, p और b के वैल्यू को रख देते हैं। ये √3k का 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। 1k का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1k² और ये हो जाएगा 3k²। 3 और 1 हो जाएगा 4k²। 4k² का 4 का हो जाएगा 2 और k² का हो जाएगा k। तो ये 2k इसका हम लेंथ फाइंड कर लिए, है ना। अब हमें लिखना है sin a cos a का मान निकाल लेते हैं पहले। तो sin a का जो मान होगा p/h, कोण a के लिए p/h, तो 1k/2k लिखेंगे, k से k कैंसिल, यानी कि होगा 1/2। sin a का मान हो गया। फिर से हम लोग cos a का मान निकाल लेते हैं b/h। तो इसके लिए जब ये p है, इस कोण के लिए जब ये p है तो ये भुजा b होगा, b/h √3k/2k, √3k/2k, k से k कैंसिल होगा यहाँ पे √3/2। फिर अब हम लोग कोण a को नहीं, अब फिर कोण c को लेना है। तो कोण c को लेते हैं। तो फिर जब कोण c लेंगे तो इसे सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, यानी कि p कहेंगे। तो हमें फिर से लिखना है sin c होता है p/h, तो √3k/2k, √3k/2k, k से k कैंसिल तो √3/2। फिर दूसरा देखिए cos c हम लोग निकालते हैं। cos c, तो cos c होता है b/h, क्योंकि ये सामने वाला भुजा p हुआ, तब ये क्या हुआ? b हुआ। तो यहां लिखेंगे 1k/2k, k से k कैंसिल तो 1/2। अब एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। जो जो दिया गया उसके मान को बस इसमें हम लोग को रख देना है। ये देखिए sin a इंटू cos c जोड़ cos a इंटू sin c। sin a का वैल्यू है 1/2, sin a की जगह रख देंगे 1/2। ये डॉट का मतलब गुना है, इंटू, है ना। फिर उसके बाद है cos c, तो cos c का वैल्यू भी है 1/2, cos c का वैल्यू रख देते हैं 1/2, प्लस साइन दे देते हैं। फिर उसके बाद है cos a, तो cos a का मान देखिए √3/2, तो यहाँ लिख दीजिए √3/2 इंटू sin c, तो sin c का मान है √3/2। इसके भी मान पे यहाँ पे हम लोग रख देते हैं √3/2। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो 1 होगा, 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 4। अब इसको बटा जोड़ बनाते हैं, तो यहाँ पे लसा होगा 4, तो 1 जोड़ 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 4/4, 4/4 आंसर हो जाएगा इसका 1। फिर दूसरा नंबर, इसको लिखिए cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c।
तो कॉस ए के मान को देखते हैं हम लोग। कॉस ए का मान है √3/2, यहाँ लिखते हैं हम लोग √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं। साइन ए 1/2 कॉस सी √3/2, इसको गुना कीजिए। √3 में 1 से √3 हो जाएगा और 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा गुना करके। यहाँ भी √3 ही होगा और ये 2 दूना 4 होगा। इसका भी अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 4 आएगा, तो √3 माइनस √3, तो √3 में से √3 घटेगा तो 0/4 लिखेंगे, यानी 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कौन सा समकोण है? कोण Q समकोण है। PR प्लस QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो समझते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। PQR कोण Q समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? Q। तो यहाँ पे जो समकोण बन रहा है 90 डिग्री कोण, यहाँ पे हमें Q ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो P और R कहीं भी लिख दीजिए, तो P और R यहाँ लिख दिए, है ना। PR प्लस QR, PR प्लस QR, ये दोनों का लंबाई जोड़ के दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो QR को उस साइड हम लोग भेज देते हैं, तो PR बराबर लिखेंगे 25 माइनस QR। इसको हम लोग लिख लेते हैं एक नंबर, आगे यूज करेंगे इसको। फिर दिया हुआ PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर का है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? ये हो गया H यानी कि PR का होल स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR की जगह 25 माइनस QR लिखते हैं, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ की जगह, तो PQ का लंबाई कितना दिया हुआ है? PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, देख रहे हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये QR का लंबाई कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसे ही लिख देंगे QR का होल स्क्वायर। आगे की ओर इसको A माइनस B को होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देते हैं, तो A स्क्वायर माइनस 2AB, B की जगह क्या है? QR है, 2AB प्लस B स्क्वायर यानी कि QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर। फिर देखिए बराबर चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। फिर 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर इसके लास्ट में क्या है? QR का होल स्क्वायर है, इधर भी हम लिख देंगे QR का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 25 दूनी 50 QR, और ये हो जाएगा आपका QR का होल स्क्वायर बराबर 25 जोड़ QR का होल स्क्वायर। दोनों साइड QR का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी उसके इस साइड बचेंगे तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 625 माइनस 50 QR बराबर 25। 625 को उस साइड भेज देते हैं, माइनस 50 QR बराबर 25 माइनस 625, माइनस 50 QR बराबर माइनस 600।
क्यू आर का लंबाई निकालना है तो -600 को 50 से -50 से भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आएगा 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 बचे 60, 12 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का लंबाई निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर से, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए पी आर का लंबाई हो गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर, लिख लिए। अब हमें जो जो ज्ञात करना है यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, यानी कि पी का मतलब ये है कि ये कोण पी को लेना है आपको, है ना। तो साइन पी, तो साइन थीटा यानी कि साइन पी, थीटा जाएगा क्या है, पी है, तो जो कोण ले उस सामने भुजा को कहते हैं लंब, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो 12/13 कॉस पी ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बी बटा एच, तो बी का वैल्यू है 5/13। फिर लिखते हैं टैन पी, तो टैन पी का मान होता है P बटा बी यानी कि लंब बटा आधार, तो 12/5, 12/5। तो इस तरीके से हम लोग ये साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए सत्य असत्य बताना है, इसका लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि tan का मान कहां से कहां तक होता है, फिर sin का मान कहां से कहां तक होता है, फिर cos का मान कहां से कहां तक होता है। तो हम ये बता दें आपको कि sin a यानी कि sin थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। कहने का मतलब ये कि साइन ए का जो मान होगा -1 होगा और -1 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, इसी के बीच में होगा। कॉस ए का जो मान होता है वो भी -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। और जो tan ए का जो मान होता है, tan ए का जो मान होता है वो -अनंत से बड़ा और +अनंत से छोटा होता है, मतलब -अनंत से +अनंत तक होता है। तो हमारा यहाँ दिया गया है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम कहना क्या है, गलत है। तो ये कथन हमारा असत्य है, ये क्या है, असत्य है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, तो सेक ए का मान दिया गया है 12/5, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ए, और कॉस ए का उल्टा कर देंगे 5/12, 5/12। सेक ए 12/5 दिया गया है, तो सेक का उल्टा क्या होगा, 5/12, और 5/12 ये जो नंबर दिया गया है बटा में, ये 1 से बड़ा है या छोटा है, तो ये नंबर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है यानी कॉस ए का मान 1 से छोटा हो सकता है, इसलिए ये कथन क्या है, इसलिए कथन सत्य है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए का जो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन है ना, तो कोसाइन ए लिखते हैं। तो ये जो है कोसेकेंड ए किसका होता है, कॉसेक ए का होता है। किसका होता है ये, कॉसेक ए, कॉसेक ए का ये फुल फॉर्म है। तो ये कथन क्या हमारा, ये कथन भी हमारा असत्य है, मतलब कथन गलत है। दूसरा देखिए चौथा नंबर ये है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कहने का अर्थ है कि कॉट ए जो हम लोग लिखते हैं तो ये कॉट गुना ए होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, कोण ए ना होता है। अगला देखते हैं, किसी भी कोण के
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो 4/3 जो है, 4/3 जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नंबर 1 से क्या है, बड़ा है। और हम अभी जाने हैं कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये भी कथन हमारा असत्य है। ये भी कथन क्या है, असत्य है।